बड़ी खबर आप बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों ने सीआरपीएफ हमले का बदला ले लिया है। मुठभेड़ के बाद हमले का मास्टरमाइंड कामरान और राशिद गाजी ढेर हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर था राशिद गाजी। 11 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। बड़ी कार्रवाई हुई है। 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जो टॉप कमांडर थे राशिद गाजी और कामरान को ढेर कर दिया गया है। लगातार मुठभेड़ चल रही थी। कल रात से ही मुठभेड़ चल रही। रात में 4 जवान एक मेजर से शहीद हो गए थे। उसके बाद अब ये बड़ी कामयाबी सेना के हाथ लगी है, सीआरपीएफ के हाथ लगी है। बदला लिया है सीआरपीएफ हमले का। मुठभेड़ के बाद हमले का मास्टरमाइंड कामरान और राशिद गाजी ढेर हो गए हैं। जैश ए मोहम्मद का टॉप कमांडर राशिद गाजी 11 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद ढेर कर दिया गया। सुरक्षा बलों ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। चौदह फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, जिसका बदला लेते हुए सीआरपीएफ ने 2 जैश के आतंकियों को ढेर कर दिया है। 11 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। कल रात से ही आतंकियों और सीआरपीएफ के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक मेजर सहित 4 जवान शहीद हो गए। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि 2 आतंकियों को सीआरपीएफ के जवानों ने ढेर कर दिया है। बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड कामरान गाजी राशिद ढेर हो गए हैं। शशि वैद्य रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि वैद्य, साफ तौर पर देखा जाए तो कल रात से यह मुठभेड़ चल रही थी और अब कहीं ना कहीं जाके सफलता हाथ लगी है। जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है आवाज। जी जी जी, आदित्य जी बोलिए। शशि वैद्य, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब ये हमें कामयाबी हाथ लगी है। और अभी कितने आतंकियों की जिस तरह से देखा जाए स्थितियां बन रही थी, कल रात से ही मुठभेड़ चल रही है, जिसमें 4 जवान भी शहीद हुए और एक मेजर भी उसके साथ शहीद हुए। और जिस तरह से देखा जाए अब कहीं ना कहीं एक कामयाबी सेना के हाथ लगी है। कामयाबी तो लगी है हाथ आदित्य जी, पर इसकी भी हमारे को कीमत चुकानी पड़ी है। और इसीलिए मेरा मानना यह है कि ये जो रोज रोज हमारे को कीमत चुकानी पड़ रही है, इसको हम मद्देनजर रख के कोई ऐसा स्टेप लें जिससे कि ये वारदातें जो खत्म हों और हमारे को रोज रोज अपने जवान और अफसर उनकी जिंदगी से हाथ ना धोना पड़े। इसके लिए इंटेलिजेंस में, अपनी इंटेलिजेंस गैदरिंग में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि ये सिचुएशन काफी खतरनाक होती है, क्योंकि जो टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, वो ऐसा टारगेट चुनता है जो कि उसको सूट करता है। हम 365 दिन क्या रहते हैं, पर वो एक मोमेंट ऐसा आता है उसके लिए हमारे को नुकसान उठाना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि ये जल्दी से जल्दी हमारे को इस प्रॉब्लम को किसी तरीके से ठोस कदम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं शशि वैद्य जी, एक तस्वीरें और जम्मू कश्मीर से देखने को मिली हैं कि जब सेना का सर्च ऑपरेशन चला तो पत्थरबाजी जो करने वाले लोग हैं वो भी सामने आ गए थे। सेना उन्हें समझा रही थी कि आप लोग वापस चले जाइए, अपने घरों में जाइए, आप नौजवान हैं, आप सामने मत आइए। तो किन परिस्थितियों के तहत सेना को सामना करना पड़ता है? आप सेना में रहे हैं जब ऐसी स्थिति आती है। जी, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है जबकि अपने ही सिविलियन भाई जो हैं वो बीच में आ जाएं, तो कोई भी जवान जो है जिसको गोली चलानी पड़े वो बड़ी दुविधा में होता है कि अपने आदमियों के ऊपर कैसे गोली चलाई जाए। कोई जवान या कोई सेना का अफसर
ये कभी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है कि उसको अपने ही देश के भाइयों के ऊपर गोली चलानी पड़े। पर ऐसी सिचुएशन जब आती है तो उनको मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ती है, और उसमें हो सकता है कि जो नागरिक हैं उनको चोट पहुंचती है या उनकी वो हलाक भी हो सकते हैं। इसके लिए बहुत दुखदाई बात है, बट इन द फेस ऑफ ड्यूटी वी हैव टू डू दैट। नहीं, शशि वैद्य जी, काफी आंखें नम हो जाती हैं जिस तरह से देखा जाए 40 जवान, उसके बाद रात से खबर आती है कि 4 जवान और शहीद हुए, इसमें मेजर भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं कीमत हम लोगों को चुकानी पड़ रही है। लगातार ये जो घुसपैठी हो रही है आतंकियों को, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी भी है, इसका भी कोरिलेशन देखने को मिलता है। वो सारा जो ये सारा कार्रवाई हो रहा है, ये किसी के इशारे पे हो रहा है, और हम सबको मालूम है ये किसके इशारे पे हो रहा है। जो उन्होंने ये जो यूथ है, जो लोकल यूथ है, उनका जो दिमाग है उसको बदलने की कोशिश करते रहते हैं, और उसमें उनको कामयाबी मिल रही है। पर साथ में कुछ एक्शन ऐसे लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सीआरपीएफ वालों ने भी जगह जगह ये मैसेज देना शुरू करा है कि कहीं भी अगर कोई कश्मीरी नागरिक है या कश्मीरी स्टूडेंट है, उसको कोई तकलीफ है कहीं भी ऑल ओवर इंडिया, तो वो सीआरपीएफ के ऑफिसर से या सीआरपीएफ से संपर्क कायम करे ताकि उसकी मदद की जाए। तो जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो तो अपनी तरफ से ऐसी कार्रवाई करती ही रह रही हैं। आर्मी भी वैली में काफी सद्भावना मिशन के तहत कई वेलफेयर की एक्टिविटी चलाती रही हैं। तो हमारी तरफ से तो हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो नागरिक हैं उनको हम अपने साथ मिला के रखें। पर फिर भी जो सरहद पार से दुश्मन है वो अपनी उनके जो टेररिस्ट हैं या उनके जो आका हैं वो किसी तरीके से अपनी उसमें हरकत में कामयाब हो जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी या तो डर में आते या उनके अपने ख्याल हैं जिसकी वजह से वो हमारी मदद नहीं करके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बिल्कुल उनकी मदद ज्यादा कर रहे हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अभी हमारे इतने 40-45 लोग मर चुके हैं। कहाँ है वो ह्यूमन राइट कमीशन वाले, कहाँ है वो जो पॉलिटिकल पार्टी वाले? जब 4 लोगों को कहीं पैलेट गन से इंजरी हुई थी तो हल्ला मचा देते थे। आप ये सोचिए कि हमारे 40-45 जवान या वो अफसर शहीद हो गए हैं पिछले 2-3 दिन में, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई है वैली से या बाहर से भी। पर अगर 4 जो वहां पे नागरिक मर जाएंगे तो देखिए बवाल मच जाएगा पूरे देश में। हुआ ही था जब ये चेकिंग की बात कही जाती है कि जब रास्तों पे, क्योंकि जिस तरह से वो गाड़ी जिसमें से 200 किलोग्राम से ज्यादा का जो है विस्फोटक पदार्थ उस गाड़ी में था, उस गाड़ी को चेक करने के लिए जब पहले सुविधाएं थी, इसमें 4 सीआरपीएफ के जवानों को सस्पेंड किया गया था। आदित्य जी आपको याद है बिल्कुल, वो ये 4 जवानों को सस्पेंड ही नहीं किया गया था। पहली बात तो ये हुई थी कि जो वैली के सबसे सुप्रीम कमांडर थे उनको डायरेक्शन दी गई थी कि वो जाके उस फैमिली से माफी मांगे, और ये जो जवान थे इनके ऊपर इनको कोर्ट मार्शल किया गया था। तिहाड़ जेल में चढ़ रहे हैं आज, वो तिहाड़ जेल में है साहब, सस्पेंड नहीं है बिल्कुल। तो उसके बाद में क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक जवान जो अपनी ड्यूटी कर रहा है? ये जैसी वारदात हुई है पुलवामा में, तो उनके माइंड में ये बात थी कि अगर हम किसी गाड़ी को ऐसे रोकेंगे और वहां पे अगर कोई ऐसे हादसा हो जाता है तो हमारा कोर्ट मार्शल होगा, हम तिहाड़ जेल में बैठेंगे। लेकिन अब जो 40 हो गया वो ये एक वो याद आता है महाभारत का, याद है कि युद्धों में कभी नहीं हारे, डरते हैं हम छलछंदों से, हर बार पराजय पाई है अपने घर के जयचंदों से। तो ये जयचंद वाली जब तक स्थिति बनी रहेगी तब तक कहीं ना कहीं स्थितियां काबू नहीं होंगी। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब तक ये जयचंद, जो कि मैं तो बड़ी कड़ी लैंग्वेज में ये बोलना चाहूंगा कि ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं
ये जब तक जयचंद बन के काम करते रहेंगे, या जो वैली की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जब कोई नागरिक अगर उसको चोट लग जाती है तो इनकी दिल में बहुत दुख और पीड़ा होती है। पर 40 और 45 जो जवान हैं, जो देश की ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं, उनके अफसोस में कोई आज आवाज नहीं उठा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि वैद्य जी।